बोलिए भूगर्भ से प्रकृति श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। एक प्रश्न आपसे, आपको यहाँ क्या क्या नजर आ रहा है? नाम बताओ, क्या क्या दिख रहा है? और व्यक्ति या वस्तु दोनों? अरे बोलो ना। वो तो दिख ही रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर? टेबल है, फूल पत्तियाँ हैं, खम्बे हैं, मोर है ना, फर्श है, चटाई है, दरी है, टीन सेट है, बल्ब है, लाइट है, पंखा है, दिख रहा है ना? भगवान तो दिख ही रहे हैं, उन्हीं के लिए आए हैं। उसके अलावा क्या क्या दिख रहा है? अच्छा, मैं दिख रही हूँ, चलो ठीक है। अब जो है इतना सब कुछ आपको जो आँखों से दिख रहा है वो तो आपने बता दिया। इसके अलावा और कुछ है क्या यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है? एक अनुभूति है, पवित्रता है, वो आँखों से नहीं दिख रहा। जो शांति है वो आँखों से नहीं दिख रही। दो तरह की पुद्गल, दो तरह का होता है, एक स्थूल एक सूक्ष्म। पुद्गल कितनी तरह का होता है? दो तरह का, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। सूक्ष्म आँखों से नज़र नहीं आता मगर होता है, स्थूल आँखों से दिखता है। सूक्ष्म भी दो तरह का होता है, एक आँखों से दिखता है मगर पकड़ा नहीं जाता, एक पकड़ा जाता है स्पर्श से मगर दिखता नहीं है। जैसे परछाई है, दिखती तो है मगर पकड़ी नहीं जाती। हवा है, अनुभव में तो आ रही है मगर पकड़ी नहीं जा सकती है ना? तो ये सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, स्थूल स्थूल, ये पुद्गल के भेद हैं। अब इसके अलावा और क्या है यहाँ पर? इसके अलावा यहाँ पर टीवी में तुम्हारे जितने चित्र चल रहे हैं वो सारे चित्र यहाँ पर उपस्थित हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, है? वो कब पता चलेगा? जब टीवी यहाँ आ जाएगी, एंटीना लग जाएगा तो उसमें चित्र आने लगेंगे। जो चित्र दिख रहे हैं उसके साथ जो आवाज़ें हैं वो यहाँ पर हैं कि नहीं? आजकल मोबाइल सब चलाते हैं, सब यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो उसमें आवाज़ें आती कि नहीं आती? आवाज़ें कहाँ से आई? तो इसी वातावरण में गूंज रही हैं। उसमें चित्र दिखे, वो कहाँ से आए? वो इसी वातावरण में। यहाँ से तुमने सेंड का बटन दबाया, निकल गया और उसके मोबाइल में पहुँच गया, तो रास्ता कौन सा था? जाने का रास्ता क्या है? यही आकाश तो है, दिख नहीं रहा है मगर यहाँ भी सब कुछ आ रहा है और जा रहा है। इसको कहते हैं सूक्ष्म। तो हम स्थूल को तो पकड़ते हैं मगर सूक्ष्म को वैज्ञानिकों ने पकड़ा है, इसलिए वो वैज्ञानिक बन गए और हम वैज्ञानिक नहीं बन पाए। हमारी दृष्टि स्थूल पर है और उनकी दृष्टि सूक्ष्म पुद्गल पर है। अभी आत्मा तक नहीं पहुंची है, सूक्ष्म पुद्गल पर है। अब वो दिल्ली से कार्यक्रम भेजते हैं तो 1 सेकंड में जहाजपुर में आ जाता है, बम्बई में चला जाता है, 1 सेकंड में। पुद्गल की गति आप देखो। ये सब बातें जो मैं बता रही, ये वैज्ञानिकों ने अभी इस सब का निर्माण किया है, खोज की है, लेकिन ये सारी चर्चाएं भगवान महावीर ने 2500 साल पहले कह दी। 1 सेकंड में यहाँ पर वहाँ से
किरणें आ गई 1 सेकंड में। भगवान महावीर ने कहा है कि एक पुद्गल परमाणु एक समय में 7 राजू गमन कर सकता है, यानी निगोद से निकलेगा और मोक्ष तक पहुंचने का स्थान एक समय में गमन कर सकता है। ये पुद्गल की सबसे उत्कृष्ट गति है एक समय में। उसी गति को वैज्ञानिकों ने पकड़ा और आपने यहाँ से खटाखट नंबर मिलाया, मोबाइल लगाया, हेलो, हाँ उधर से भी हेलो आ गया। अब तुम्हारी आवाज़ 1 सेकंड में वहाँ तक कैसे पहुँच गई? वो सब पुद्गल का ही खेल है। किसका खेल है? आवाज़ भी पुद्गल है, सुनाई तो पड़ता है मगर दिखाई नहीं पड़ती है, ये भी सूक्ष्म है ना। इस सब के यंत्र होते हैं। जैसे आवाज़ को पकड़ने वाला यंत्र कौन सा है? कान। आँख सुन सकती है क्या? किसी के कान खराब हो जाए हैं तो आँख को सुनाई पड़ सकता है क्या? नहीं पड़ सकता है। तो जो सुनने वाला यंत्र हमारे शरीर में लगा वो क्या है? कान है। अच्छा, किसी की आँख खराब हो जाए तो नाक से दिखाई दे सकता है क्या? नहीं। तो दिखाई देने वाला यंत्र कौन सा है? आँख है। सूंघने वाला यंत्र कौन सा है? नाक है। चखने वाला यंत्र कौन सा है? मुंह है। तो ये सारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, इसे इंद्रियां कहते हैं। और बाहर के पुद्गल पदार्थ को पकड़ने के लिए और आत्मा के अंदर तक भेजने के लिए ये यंत्र का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये यंत्र का काम करते हैं। तो हम केवल आँखों से स्थूल चीज़ देख सकते हैं, सूक्ष्म चीज़ नहीं देख सकते हैं। तो हम नहीं देख सकते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो नहीं है ना। वो यंत्र नहीं है आपके पास तो बात अलग है, वो यंत्र नहीं है तो बात अलग है। बाकी उपस्थित तो है, अस्तित्व तो है उस वस्तु का। मतलब इस आकाश की एक इतनी सी जगह भी खाली नहीं है, इतनी सी एक कण के बराबर भी जगह खाली नहीं है, पूरा भरा पड़ा है। और ये कब पता चलता है? तुमने मोबाइल का नेट खोला और फटाफट आने मैसेज शुरू हो गए। इसका मतलब वो मैसेज तब तक कहाँ थे? तुम्हारे मोबाइल के आजू बाजू घूम रहे थे, तुमने खोला नहीं था इसलिए वो आ नहीं रहे थे। तो सूक्ष्म को स्थूल के माध्यम से पकड़ा जाता है। सूक्ष्म को स्थूल के माध्यम से, माध्यम यंत्र चाहिए पकड़ने के लिए, क्योंकि आंखें सूक्ष्म को नहीं देख सकती, इसलिए स्थूल मोबाइल चाहिए, स्थूल टीवी चाहिए, स्थूल कंप्यूटर चाहिए। अब आपने पुद्गल को तो समझ लिया। अब आपसे अगली चर्चा करूं, आत्मा सूक्ष्म है और शरीर स्थूल है। अब आत्मा पर पहुँचते लक्ष्य वही है, पहुँचाऊंगी वही आपको, क्योंकि मूल लक्ष्य हमारा क्या है? आत्मा। मैं कौन हूँ? मैं रोज़ याद दिलाती हूँ, सबको याद दिलाती हूँ मैं कौन हूँ। शंभू कुमार जी, आप कौन हैं? दोनों ही हूँ। अच्छा बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि रहते रहते जिसके साथ में ज़्यादा दिन रह लो तो वो अपना लगने लगता है ना। अब शरीर के साथ रहते हुए अनंत काल बीत गए हैं तो वो लगता है कि मैं शरीर ही हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, क्योंकि शरीर पुद्गल है और मैं जीव हूँ। जीव द्रव्य अलग है और पुद्गल द्रव्य अलग है, ये मिलके दोनों साथ रह रहे हैं। सूक्ष्म और स्थूल को अलग करने का जो काम है वो तपस्या के माध्यम से होता है। अब सूक्ष्म आत्मा है तो भगवान कौन है? वो शरीर सिद्ध भगवान शरीर सहित हैं कि शरीर रहित हैं? बोलिए, शरीर रहित हैं। तो मतलब उनकी आत्मा सूक्ष्म अलग हो गया और पुद्गल अलग हो गया। ठीक है। तो साधना, तपस्या, धर्म शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए किया जाता है। सूक्ष्म के लिए किया जाता है, जो नहीं दिखता है उसके लिए किया जाता है। भगवान का नाम आप लेते हैं तो हाथ में माला लेते हैं। अब माला तो हो गई स्थूल, माला हो गई स्थूल। भगवान का नाम आपने शब्दों से लिया, शब्द भी हो गए पुद्गल।
लेकिन किसके लिए लिया जा रहा है? सूक्ष्म आत्मा के लिए। किसके लिए लिया जा रहा है? सूक्ष्म आत्मा के लिए। आत्मा आँखों से नज़र आती है क्या? नहीं आती है। तो कैसे पता चलेगा आत्मा है? जब दिखती नहीं आँखों से तो तुम कैसे महसूस करोगे? चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, सो रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि इस शरीर में आत्मा विद्यमान है। अब कोई फिर भी ना माने, कोई फिर भी ना माने, हमें तो आँखों से दिखाओ आत्मा को। तो बोलो भाई आत्मा आँखों से नहीं दिखेगी। अच्छा ये बताओ आत्मा सिर में है क्या, कि नाक में है, कि कान में है? कहाँ है आत्मा? कहाँ रहती? हृदय में रहती है? कहाँ रहती? हाथ में, पाँव में? कहाँ रहती है आत्मा? अरे बताओ ना। हार्ट में रहती होगी लगभग, कि दिमाग में रहती है आत्मा? हाँ बेटी उत्कर्ष बताओ कहाँ रहती है? पूरे शरीर। बिल्कुल उत्तर सही है। यानी जहाँ जहाँ सुई चुभाने पर दर्द हो वहाँ वहाँ आत्मा के प्रदेश हैं। जहाँ जहाँ छूने पर महसूस हो ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना, तो समझना वहाँ वहाँ आत्मा के प्रदेश है। तो जो आपके बाल हैं, जब आप बाल कटवाने जाते हो तो आपको दर्द होता है क्या? नहीं होता है। तो बालों में आत्मा नहीं है क्या? अब ये थोड़ी सोचने वाली बात हो गई। क्या बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं है क्या? नहीं है, जड़ में है। और जड़ से जो ऊपर का भाग है उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। जिस समय भगवान को मोक्ष होता है तो नख और केश बचते हैं। क्या बचते? सारा शरीर तो कपूर की भांति उड़ जाता है, नख और केश बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि नख में भी आत्मा के प्रदेश नहीं है और बालों में भी आत्मा के प्रदेश नहीं है। शरीर जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश थे वहाँ वहाँ का शरीर पूरा कपूर की भांति उड़ गया, और बाल में और नाखून में आत्मा नहीं है, इसलिए वो बच गए। कहते ना जब मोक्ष होता है भगवान का तो उस समय फिर देवता आते हैं, अग्नि कुमार देव, नख और केश का अंतिम संस्कार करते। तो नख और केश ही क्यों? ऐसा आपके मन में कभी विचार आया? नहीं आया। चलो जो कर रहे ठीक है, जो है सो सब सही है, क्या दिमाग लगाना इन चीज़ों में, ऐसे सोचते होगे आप, है ना? लेकिन नहीं, खोजबीन होनी चाहिए। जैसे आप सब चीज़ की खोजबीन करते हो और प्रश्न का उत्तर ढूंढो, तुम्हें ना मिले गुरुओं से जाके पूछो, मगर जिज्ञासा होनी चाहिए और जिज्ञासा का समाधान भी मिलना चाहिए। तो शरीर में जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ दर्द होता है, और जहाँ जहाँ आत्मा नहीं होती है वहाँ वहाँ दर्द नहीं होता है। अब कई बार होता है किसी का एक्सीडेंट में आधा पैर हो जाता है, निकल जाता है। तो अब ये बताओ, तो जो आधे पैर के जो आत्मा के प्रदेश थे वो कहाँ गए? वो शरीर में वापस आ जाते हैं और आकर के जितना शरीर होता है उसके लेवल में हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा में ये गुण है कि जो जितना बड़ा शरीर होता है आत्मा उतने प्रदेश पर, जैसे कि एक दीपक को घड़े में रखो तो उसका प्रकाश कहाँ तक रहेगा? घड़े के अंदर। कमरे में रख दो तो कमरे के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा चींटी की शरीर में जाती है तो चींटी के बराबर हो जाती है, और हाथी के शरीर में जाती है तो हाथी के बराबर हो जाती है। सूक्ष्म है आत्मा, इसमें संकुचन और विस्तार नामक गुण हैं। कौन सा? विस्तार और संकुचन नामक गुण है इसमें। इसीलिए जो कटे हुआ भाग होता है उसके जो आत्मा के प्रदेश होते हैं, पहले तो वो थोड़ी देर तड़फता रहता है। वो पैर आपने कभी देखा हो किसी को तो वो हिलता रहता है, क्योंकि अभी आत्मा के प्रदेश एकदम से नहीं निकले हैं, अब वो निकलेंगे और निकल कर वापस आत्मा में आकर जुड़ जाएंगे। ठीक है ना? तो आत्मा सूक्ष्म है। कैसी है? सूक्ष्म। जैसे बिजली का तार है, तार तो दिख रहा है लेकिन उसमें करंट चलता हुआ दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो इतनी जो दुनिया में लाइट चल रही है, बिना तार के लाइट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना?
क्योंकि तार, लाइट को बहने के लिए तार चाहिए, तभी तुम्हारे घर में उजाला हो पाएगा, है ना। इसी तरह से जब तक हम संसार में रह रहे हैं तब तक आत्मा को रहने के लिए शरीर चाहिए, तब तक आत्मा को रहने के लिए शरीर चाहिए। लेकिन साधना के माध्यम से शरीर और आत्मा को अलग किया जा सकता है, और जब शरीर और आत्मा अलग हो जाएगी उसका नाम है शुद्ध आत्मा। उसका क्या नाम है? शुद्ध आत्मा। अभी कौन सी आत्मा है? शुद्ध आत्मा से उल्टा कर लो। कितना मुश्किल हो रहा है ना अपने आप को अशुद्ध कहना, जबकि हैं, लेकिन अशुद्ध के, लेकिन हैं, पक्का है, गारंटी से हैं। जब तक कर्मों के साथ में हैं तब तक हम अशुद्ध आत्मा हैं। तो इस आत्मा की ही साधना, धर्म का मतलब यही होता है। धर्म का मतलब है कि भावों को पवित्र करना। भाव दिखते हैं क्या? विचार दिखते हैं क्या? विचार दिखते नहीं है, मगर हैं कि नहीं? हैं। अब ये शरीर है, शरीर को शरीर चलाता है या सूक्ष्म आत्मा चलाती है? इस शरीर को शरीर चलाता है या सूक्ष्म आत्मा चलाती है? आत्मा चलाती है। मन में विचार हुआ, उस कमरे में जाना है, विचार कहाँ हुआ? मन में। शरीर को जाना पड़ा। जाना किसको पड़ता है? शरीर को। विचार कहाँ होते हैं? तो विचार सूक्ष्म हो गए। अब मन में आया कि पकौड़ी खाना है। क्या आया? बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, पकौड़ी खाना है। अब मन में विचार आया, अब शरीर को रसोई में जाना पड़ेगा, पकौड़ी बनाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और खिलाना पड़ेगा। तो विचार तो हो गए सूक्ष्म, और इसकी पूर्ति करने वाला हो गया स्थूल। स्थूल यानी जिसको पकड़ा जा सके। सूक्ष्म उसे कहते हैं ना किसी को रोकता है ना किसी से रुकता है, और स्थूल उसे कहते हैं जो रोकता भी है रुकता भी है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, जिस जगह पर आप बैठे हैं अब दूसरा यहाँ नहीं बैठ सकता है, दूसरा यहाँ नहीं बैठ सकता है। और जैसे सूक्ष्म है तो लाइट जो है, लाइट का प्रकाश सूक्ष्म है। अब आपके एक कमरे में 10 लाइट लगा दो, एक जलाओ, उसका प्रकाश कहाँ है? कमरे में। दूसरी भी जला दो, तीसरी भी जला दो, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 10 लाइट जला दो, 20, 100 जला दो, उसका प्रकाश कहाँ रहेगा? मतलब जहाँ एक प्रकाश का अणु है वहाँ दूसरा प्रकाश का अणु रह सकता है। इसे कहते हैं सूक्ष्म। ऐसे ही सिद्धालय में जो हमारे सिद्ध भगवान हैं, अनंतानंत हैं। कितने? अनंतानंत 24 ही हो चुकी है। तो जो सिद्धालय जो है वहाँ पर सब हैं एक साथ विराजमान, और एक सिद्ध के अंदर दूसरे सिद्ध, दूसरे सिद्ध के अंदर तीसरे सिद्ध, तीसरे के अंदर चौथे, सब एक के अंदर वही विराजमान हैं, है ना। लेकिन एक दूसरे को बाधा नहीं दे रहे। जैसे एक लाइट का प्रकाश दूसरे लाइट के प्रकाश को बाधा नहीं देता है, ऐसे ही एक आत्मा दूसरे की सूक्ष्म है। सूक्ष्म एक के अंदर एक रह सकता है और अपने में रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक आत्मा के अंदर दूसरी आत्मा के प्रदेश वहीं रह रहे हैं तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करें, नहीं, एक दूसरे को कहीं डिस्टर्बेंस नहीं है। सब अपनी अपनी आत्मा का सुख भोग रहे हैं। इसका नाम है सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म। तो हमारी आत्मा सूक्ष्म है और शरीर स्थूल है। शरीर तो पकड़ा जा सकता है मगर आत्मा पकड़ी नहीं जा सकती है। आप किसी का हाथ पकड़ोगे तो क्या आत्मा पकड़ में आ गई? नहीं आई पकड़ में। पकड़ने की चीज़ है ही नहीं आत्मा। आत्मा तो समझने की चीज़ है, आत्मा ध्यान की चीज़ है, आत्मा साधना की चीज़ है। साधना के माध्यम से आत्मा को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है और आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। शुद्ध करने का माध्यम है धर्म। लेकिन अभी धर्म जो कर रहे हैं लोग, वो किस लिए करते हैं? सूक्ष्म के लिए या स्थूल के लिए? हे भगवान, अच्छा व्यापार चले। अब व्यापार स्थूल है कि सूक्ष्म है? स्थूल है। व्यापार सूक्ष्म है कि स्थूल है? धर्म किस लिए किया आपने? स्थूल के लिए। हे भगवान, बेटे की बहू आ जाए जल्दी से, उसमें सूक्ष्म स्थूल दोनों आ गए।
है ना, क्योंकि बिना आत्मा के बहू होगी नहीं। आत्मा वाली बहू चाहिए ना, बिना आत्मा वाली थोड़ी चाहिए। तो जितना आज के समय में लोग धर्म कर रहे हैं वो सूक्ष्म के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? स्थूल के लिए। और धर्म किस लिए है? सूक्ष्म के लिए। तो मुझे लगता है धर्म कर तो रहे हैं, मगर अभी ये नहीं पता है कि क्यों कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। अब आत्मा भी सूक्ष्म है और उसका ज्ञान भी सूक्ष्म है। ज्ञान दिखता है क्या? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी के चेहरे के देखकर ये पता लगाया जा सकता कि कौन कितना होशियार है। सब एक सी मुद्रा में ऐसे बैठे सब, लेकिन क्या पता लगाया जा सकता कि किसी को कितना ज्ञान है? कब पता चलेगा? जब वक्त आएगा। नहीं पता लगाया जा सकता है। तो ज्ञान भी सूक्ष्म है। तो ज्ञान सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म के माध्यम से सूक्ष्म को जाना जा सकता है। यानी ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जाना जा सकता है। ज्ञान के माध्यम से आत्मा की साधना की जा सकती है। ज्ञान, अब जैसे चाकू होती है, चाकू का तुम चाहे जैसा उपयोग करो। जैसे एक चाकू डाकू के हाथ में है तो वो क्या करेगा? किसी की जान ले लेगा। और एक चाकू डॉक्टर के हाथ में है तो वो क्या करेगा? किसी की जान बचा देगा। चाकू चाकू है, अपने आप में कुछ नहीं है। ऐसे ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान यदि संसार में लगाया जाए तो वो वहाँ भी काम करता है, और ज्ञान यदि आत्मा में लगाया जाए तो वहाँ भी काम करता है। अब हम इससे क्या काम करा रहे हैं ये देखने वाली बात है। इस ज्ञान से हम बहुत कुछ पा सकते हैं, और इस ज्ञान को हम कहाँ लगा रहे हैं? जिस ज्ञान से आत्मा परमात्मा बन सकती है वो ज्ञान अभी हमारा कहाँ लग रहा है ये बताओ मुझे। कपड़ों में, बच्चों में, परिवार में, खाने में, बनाने में, रिश्तेदारी निभाने में, ये ज्ञान कहाँ लग रहा है? अभी वहाँ लग रहा है जहाँ से हमें रिजल्ट नहीं मिलना है। जहाँ से हमें रिजल्ट, केवल एक जीवन पूरा हो जाएगा। जो ज़िंदगी तुम जी रही हो ये भाव पूरा करने के लिए जितने काम अभी मैंने बताए हैं, एक जीवन जीने का तरीका है बस। लेकिन ज्ञान का सदुपयोग तो तब होगा जब इसे सूक्ष्म को जानने में लगाया जाए। जो आँखों से नहीं दिख रहा है उसमें लगाया जाए। अभी वहाँ लग रहा है जो केवल आँखों से दिखता है। अरे बोलो ना, हैं? वो भी स्थूल है, लेकिन उस स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म की साधना होगी। उस मंदिर के माध्यम से सूक्ष्म आत्मा की साधना होगी। सूक्ष्म आत्मा को परमात्मा के दर्शन होंगे। सूक्ष्म आत्मा के पवित्र भाव बनेंगे। सूक्ष्म आत्मा के माध्यम से लोगों के मन में विचार भी अच्छे आएंगे। तो ये जो मंदिर बनाने का है ये सूक्ष्म आत्मा के लिए मंदिर बनाया जा रहा है। किसके लिए बनाया जा रहा है? सूक्ष्म आत्मा के लिए बनाया जा रहा है। और मंदिर स्थूल है, मंदिर स्थूल है, लेकिन माध्यम किसके लिए है? सूक्ष्म के लिए। माध्यम किसके लिए है? सूक्ष्म के लिए है। सूक्ष्म को अच्छा बनाने के लिए, सूक्ष्म को पवित्र पावन बनाने के लिए, है ना। तो सारा खेल स्थूल और सूक्ष्म का है। तो अब आगे क्या करना है? जो नहीं दिख रहा है उसकी साधना करनी है। क्या करना है? अरे जोर से बोलो ना। जो नहीं दिख रहा है उसकी साधना करनी है। क्या नहीं दिख रहा है? आत्मा। तो साधना में क्या करोगे? मोबाइल चलाओगे? नहीं। टीवी देखोगे? वो भी नहीं। तो क्या करोगे फिर? तप कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। चलो एक को तो पता है। ज्ञान से ही ध्यान होता है और ज्ञान से ही आगे बढ़ते हैं। बिना ज्ञान के कुछ भी होने वाला नहीं है। ज्ञान शास्त्रों में है, ज्ञान प्रवचन में है, ज्ञान उपदेश में है, ज्ञान अच्छी आपस की चर्चाओं में है। और मैं अभी कई दिन से बता भी रही हूँ कि चलते फिरते धर्म कर सकते हैं। कई दिन से मैंने प्रवचन में, शाम के प्रवचन में जो आप लोग देखते होंगे, कौन कौन देखता है?
क्यों नहीं देखते शाम को 5:40 पे? मैं आपके घर रोज़ आती, आप दरवाज़ा भी नहीं खोलते हो। मैं प्रतिदिन बता रही, अभी कई दिन से बता रही थी कि चलते फिरते खाते पीते धर्म कैसे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में बैठकर तुम ये सोचो कि मंदिर में ही जो करते वो ही धर्म है। नहीं, आप घर में भी चलते फिरते धर्म कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो वो मैंने अभी कई दिन तक बताया था, अब आप नहीं सुन पाए। चलो दोबारा देखूंगी, आप दोबारा आना, फिर बताऊंगी मैं आपको, ठीक है? ये तो आप दूसरी बार आए हैं, बार बार आएंगे, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। भगवान की मुद्रा, भगवान की छवि और यहाँ का वातावरण अपने आप में सबको बहुत अच्छा लगता है। और हमारा खुद का वातावरण अच्छा अच्छा, ठीक बात है। रहेंगे तो किरणें तो फैलेंगी ना, जहाँ भी रहेंगे तो किरणें तो फैलेंगी। ये सूक्ष्म किरणें अंदर बंद थोड़ी हो जाएंगी। भगवान महावीर ने जंगल में तप किया था। कहाँ किया था? जंगल में। जंगल में पेड़ों के बीच में, झाड़ियों के बीच में तपस्या कहाँ करी थी? गुफाओं में। और जब केवल ज्ञान हुआ तो पूरे संसार में फैल गए। कितना अच्छा काम कितना छुपा के कर लो, बाहर आ ही जाता है। अच्छा काम भी, और कुछ भी छुपता नहीं है। और छुपा के तपस्या करो, छुपा के काम करो, वो निश्चित फैलेगा। सूक्ष्म जितना होता है वो उतना फैलता है, और स्थूल जितना होता है वो उसकी सीमा है। स्थूल की सीमा है, सूक्ष्म की कोई सीमा नहीं है। तो जैसे एक बीज है, बीज को जमीन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है? उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, पानी डाल दिया, छुपा दिया बीज को, बीज को छुपा दिया। अब छुपाने के बाद क्या होगा? उसमें अंकुरण होगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा और बड़ा बनेगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा, उसमें फल लगेंगे। बीज को छुपाया, जितना छुपाया वो उतना ऊपर आया। और यदि बीज को ये हुई ऊपर फेंक दो तो वो पेड़ बनने वाला नहीं है। तो जितने धर्म के काम करो, जितना छुपा के कर सको उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ लोग आते, माता जी हम रात को नहीं खाते, माता जी हम ऐसा करते। शांति शांति, क्योंकि यदि छपा दिया तो बिखर गया, और छुपा दिया तो पेड़ बन गया। छुपा दिया तो पेड़ बन गया, और छपा दिया तो बिखर गया, है ना? तो इस तरह से स्थूल और सूक्ष्म दोनों को आप अच्छे से समझें। मैंने तो आपको बहुत थोड़े में बताया है, मैं चाहूँगी कि आप इसको और विशाल चिंतन में लें और इस पर चिंतन करें कि हमारी सूक्ष्म आत्मा जो हमारे अंदर बैठी हुई है, इसकी साधना कैसे करनी है, इसे अच्छा कैसे बनाना है। क्योंकि अभी तक तो दृष्टि, विचार, भाव उसी के प्रति उठते हैं जो स्थूल है। अब उसके प्रति उठाना है जो सूक्ष्म है। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना, आपने तो आई कहा, आप आ गई कह रही ना? आ गई? अच्छा, आपको भी आई है, फिर ठीक है। नहीं तो मैंने सोचा आई और ऐसा नहीं है, आई है, अंदर में आई है, बहुत सुंदर। तो इस पर चिंतन मनन करें, इस पर आगे बढ़ें। ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ है, ज़िंदगी भाग रही है, और एक दिन इसका अंतिम दिन भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सबका ही आएगा, मेरा भी आएगा, जितने जीव जी रहे हैं सबका आएगा। क्योंकि अभी शरीर के साथ में है, इसका आएगा, आत्मा का नहीं आएगा। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये नहीं मरने वाली है। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है कदम तो जल्दी जल्दी बढ़ाओ, वरना श्वासों की कोई गारंटी नहीं होती है। ये ज़िंदगी एक अंतर्देशी लिफाफा है। आपने अंतर्देशी देखा है ना? पहले चलता था, अब तो मोबाइल चलता है। आज के बच्चों ने नहीं देखा होगा, तुमने देखा? नहीं, नीले रंग का आता था, इतना बड़ा होता था,
और उसके 3 फोल्ड होते थे। तो उसी के ऊपर है, ये जीवन एक अंतर्देशी लिफाफा है, 1 2 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। ये जीवन बचपन जवानी बुढ़ापा 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है, यानी अगले जन्म में चला जाता है। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदलते रहते हैं लोग। तुम तो अपने ख्यालात ना बदल पाए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं लोग। बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं लोग। मैं 3 चीज़ बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है? टीवी में सुनते थे ना सुबह सुबह, हाँ, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकर में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपकी इसी तरह से मुस्कुराने का, महीनों में मई का, रज़ाई में रुई का और आने वालों में बम्बई का। और कहाँ से आए हैं? सारे बम्बई से आए क्या? दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। इंदौर, आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। और कहाँ से आए? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में समस्तीपुर का। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? बोलिए 24 भगवान की। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, आहुति कितने जन्म की भोगों में दे दिया, भोगों में दे दिया। पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया, विषयों में खो दिया। ओ मनवारे पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया। पिंजरे की पंछी बन गई तेरी आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, कितने जन्मों की भटकन सहती ये आत्मा, सहती ये आत्मा, अपने बाबुल घर जाने। भक्ति ही एक सहारा है। मैं जहाजपुर वाले बाबा के चरणों में आज ये विनती करता हूँ कि ये वैश्विक महामारी, ये संकट जल्दी खत्म हो और आप जल्दी जहाजपुर आएँ। बंधुओं, प्रतिदिन यहाँ पर परम पूजनीय गुरु मारेका रत्न स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा होती है। आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से यहाँ पर अभिषेक और शांति धारा करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन पूज्य माता जी के सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान प्रतिदिन हो रहा है। इसमें एक दिन का विधान और शांति धारा आप अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे
गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आर्यका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782063107 8824620107।